61 बुद्ध क्वालिटीज इन हिंदी। भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचार। बुद्ध क्वालिटीज थॉट्स इन हिंदी। सुनिएगा दोस्तों, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान गौतम बुद्ध को जानता न हो। भगवान बुद्ध के द्वारा ही आज बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। भगवान बुद्ध ने वर्षों की तपस्या कर संसार में अहिंसा, त्याग, समानता और सत्य के विचारों को फैलाया गया था। उनके इन्हीं विचारों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा कुछ गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सदा अपनी मस्तिष्क को शांत रखो और सब चीज़ों को धीरे धीरे स्वीकार करो। जितना हो सके अपने दिए हुए वचनों का पालन करने का प्रयास करो। जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे मन पर निर्भर करता है, इसलिए अपने मन को सदा सुख रखो। अपनी आंतरिक शांति को खोजो, क्योंकि वही सच्ची सुख की जड़ है। जितना संभव हो सके दूसरों के लिए करुणा भाव बनाए रखो। क्रोध के साथ नहीं, प्यार और समझदारी के साथ कार्रवाई करो। बुद्धि के साथ बोलो, धैर्य के साथ सुनो। सत्य के साथ काम करो। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, सभी को धैर्य और सहनशीलता से कार्य करना चाहिए। इससे जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर भगाया जा सकता है। धैर्य रखने से मनुष्य के अंदर सकारात्मक आ जाती है। समर्पण का भाव एवं आत्मज्ञान की रोशनी अपने अंदर जलाते रहना चाहिए। वे कहते हैं, मनुष्य को हमेशा विनम्रता से भरा जीवन ही जीना चाहिए। यही सच्चा जीवन होता है। दूसरों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए एवं सभी से सत्य कथन बोलना चाहिए। इससे के मनुष्य के अंदर में शांति का प्रभाव होते रहता है। गौतम बुद्ध के विचार एवं उपदेशों से हमारे जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों को दूर भगाया जा सकता है। इसलिए आप सभी उनके कुछ उपदेशों को अपने अंदर ग्रहण करने का कोशिश करेंगे। अपने अंदर के दुख का कारण स्वयं का मन है, इसलिए अपने मन को नियंत्रण करो। किसी को दोषी नहीं मानो, न किसी को आपके दोषी मानो। जो अपने दुख को नष्ट करता है वे दूसरों को भी सुख दे सकता है। जीवन की शिक्षा ये है कि सब कुछ अस्थायी है, इसलिए आत्मा को स्थिर रखो। जिसे हासिल करने की इच्छा नहीं होती उसे खोने का डर नहीं होता। जीवन अनिश्चितता का एक नाम है, इसलिए समय के साथ बढ़ते रहो। सभी मनुष्य के बीच में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए कभी अंतर ढूंढना बंद करो। दुख उत्पन्न करने वाली चीज़ों से अलग रहें, इससे मनुष्य में सुख प्राप्त होगा। अपने अवचेतन मन को साधना द्वारा नियंत्रण करें ताकि आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सको। यदि कोई व्यक्ति थोड़े से सुख में सुख
खुश रह सकता है तो उससे अधिक खुशी वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसे नियंत्रण करना सीख जाओ। एकमात्र सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति दूसरों की बुराइयों को बताने में लगता है वो व्यक्ति कभी सुख और शांति से नहीं रह पाता है। जो व्यक्ति क्रोध को त्याग कर शांति के मार्ग में जाता है वो सभी विकारों से दूर होते रहता है। क्रोध दूसरों के लिए आग है लेकिन खुद के लिए विष है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। प्रेम से बोलो, सत्य बोलो, शांति में रहो। इसी से शिक्षा का आरंभ होगा। स्वयं को अधिक से अधिक शिक्षित बनाओ और फिर उसे दूसरों के साथ साझा करो। अपने अंदर के शांति की खोज में हमेशा लगे रहो। कर्म करो, फल का आश्वासन मत दो। विश्वास करो, प्रेम करो, धैर्य रखो। भगवान गौतम बुद्ध के विचार जो कुछ है वह तुम्हारे मन के प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। जो नहीं है वो शांति का प्रतीक है। समझदारी वह है जो तुम्हें उन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए शिक्षा देती है जिन्हें तुम बदलने में सक्षम नहीं हो सकते। शांति नहीं मिल सकती है, इसे हमेशा प्राप्त की जाती है। जब तक तुम अपने दुख को नष्ट नहीं करते तब तक तुम किसी और को सुख नहीं कर सकते। तृष्णा से सदैव मुक्त रहो, तभी सत्य को देख पाओगे। सभी को दया और करुणा बांटो। जैसे कि सूर्य की किरणों सभी जगह फैलती है। अपने विचारों को शुद्ध करो और तुम्हारा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। जब तक दुख के कारणों को समझोगे तब तक उनका नाश कर सकोगे। यही सत्य है। भगवान बुद्ध के विचारों और उद्देश्यों ने अनेकों के जीवन पर अधिक प्रभाव डाला है। उनके अनमोल विचारों से हमें जीवन में जीने की नई दिशा मिलती रहती है। वे कहते हैं जीवन में सभी के पास एक उद्देश्य का होना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उद्देश्यहीन जीवन एक खोखले जगह की तरह होता है। वे कहते हैं सब प्राणियों में सुख बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आंतरिक वस्तुओं में होता है। सदैव अपने मन को शांत रखना चाहिए। मन को शांत रखने से हृदय शांत रहता है एवं मन के विचार अच्छे हो जाते हैं। अच्छे विचार आपको आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देते हैं। दूसरों की बुराई के बारे में चिंता ना करो, बल्कि अपनी बुराई को दूर करो। सत्य के लिए ही जीवन दो और असत्य का नाश करो। तुम्हारी सोच तुम्हें तुम्हारी स्थिति में ही बंद रखती है। इसलिए सकारात्मक सोचो, सत्य और दया का आदान प्रदान करो और उसे प्राप्त करो। सबको बहुत कुछ सीखने की कोशिश मत करो।
बल्कि उन्हें उनका स्वयं के अंदर कार्य करने दो। स्वयं को ज्ञान के स्रोत के रूप में देखो और सभी में उसी ज्ञान को बांट दो। दुख की एकमात्र जड़ मूल मन है, इसलिए मन को एकाग्र करो। जो लोग तुम्हारे लिए बुरे होते हैं उनसे कोई मोह मत रखो। अपने कर्मों का ठीक समर्थन करो और फल के लिए चिंता मत करो। बीते काल का चिंतन ना करो, आने वाले काल में चिंतन करो। दूसरों के गुणों को देखो, उनकी कमियों के बजाय हम सभी भगवान बुद्ध के विचारों से शिक्षा प्रदान करते हैं। वह कहते हैं कि कर्म का प्रभाव हमेशा दिखता है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। ये भगवान बुद्ध के विचार हैं। वे कर्म के महत्व पर अधिक ध्यान दिया है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट्स ही आपको सकारात्मक कर्म की ओर ले जाता है और सकारात्मक कर्म ही आपके भविष्य में उनके अच्छे परिणाम भी सामने मिलते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के अनुसार अपने कर्म को अच्छा कार्य करने की शिक्षा मिलती है। इससे अच्छे कार्य करने से स्वयं में आत्मनिर्भरता बनी रहती है और कर्म ही तय करता है कि भविष्य में हमारा जीवन यापन कैसा होगा। अपने वचनों को सुनाने में से पहले सोचो और उन्हें सत्य बनाओ। कर्म करो, निराशा मत करो, क्योंकि फल किसी के हाथ में नहीं है, सच्ची खुशी उसे मिलेगी। जो अपनी इच्छाओं का त्याग करेगा, जिसे तुम बदलना चाहते हो वो तुम बन जाओगे। फिर स्वयं को बदलो, शांति का आदान प्रदान करो और स्वयं में शांति प्राप्त करो। अपने दुख के सभी कारण निकालो और सुख का स्रोत बनो। स्वयं को जीतना है तो दूसरों को सत्य और दया से हराओ। दूसरों की निंदा ना करो, बल्कि स्वयं में सुधार करो और सभी को सत्य के मार्ग पर चलाना सिखाओ। स्वयं की नींद को हरा दो और जागने का आनंद लो। तभी आप सर्वोच्च लक्ष्य पर पहुँचोगे। स्वयं पर संयम रखो, यही सच्ची आज्ञा है। नकारात्मकता विचारों को त्याग दो और सकारात्मकता को अपना लो। जो वक्त बीत गया है उसे छोड़ना ही समझदारी है। अपने भविष्य को सोचना कभी ना छोड़ें। दया करो और उसे प्राप्त करो। स्वयं को अपनी विचारधारा के प्रतिपादक के रूप में पहचानो। कोई भी ज्ञान उसके अमल के बिना अधूरा है, इसलिए ज्ञान को ग्रहण करो और सभी में बांट दो। सच्चा मौन विचारों का अभिव्यक्ति है, इसलिए मन में गलत विचारों को ही मत लाओ। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान रखो, क्योंकि वे भी अपने जीवन का आनंद चाहते हैं। स्वयं को प्यार करना सीखो और दूसरों को भी प्यार सिखाओ। गौतम बुद्ध जी की फाइनली वर्ड्स भगवान बुद्ध के विचारों एवं उनके उपदेशों को आप सभी को पढ़ना चाहिए। इससे मनुष्य सत्य और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप सभी को गौतम बुद्ध
सुविचार अच्छे लगे हैं आप सभी में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप सभी को भगवान बुद्ध के उपदेश अच्छे लगे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद देता हूं आप सभी को। मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।